आपने ऐसा कभी सोचा है कि स्पेस में हर चीज जैसे कि प्लैनेट हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, सब कुछ घूमता रहता है? ऐसा क्यों होता है? और वहीं ये चीजें घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? यूनिवर्स में कुछ भी स्टेबल नहीं है। हम अर्थ पर रहते तो जरूर हैं और हमें लगता है कि सब कुछ स्टेबल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन के चारों तरफ एक सर्टन ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है, यानी कि परिक्रमा। और वही सन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की परिक्रमा करता है और साथ ही साथ गैलेक्सी भी घूमती रहती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार स्पेस में सब कुछ घूमता क्यों रहता है? वहीं ये सब कुछ स्टेबल हो जाए तो क्या होगा? लॉस कुम्ब्रेज ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड गोमेज का कहना है कि ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्स और उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसे बना है, क्योंकि यूनिवर्स की स्टार्टिंग बिग बैंग एक्सप्लोजन से हुई है, जिससे सुपर फास्ट एक्सपेंशन हुआ है और आज हमें यूनिवर्स में जो कुछ भी नजर आता है वो सब कुछ बना के बाद इसका एक्सपेंशन होने लगा, क्योंकि बिग बैंग के प्रेशर की वजह से सब कुछ अलग अलग हो गया था। क्योंकि ये प्रोसेस अभी भी जारी है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। इसीलिए स्पेस की हर चीज में हमें गति नजर आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि स्पेस में हर चीज के गतिशील होने के पीछे के कारणों को। हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए काम कर चुके कैसल क्रिश्चियन का कहना है कि यूनिवर्स के बनने की शुरुआत ही स्पीड से हुई है। इसीलिए स्पेस में हर चीज के गतिशील होने के पीछे एक ही कारण है कि यूनिवर्स फैल रहा है, यानी कि एक्सपैंड कर रहा है। हालांकि ये फैलाव काफी दूर है और हम इसका असर केवल उन्हीं चीजों पर देखते हैं जो बहुत दूर है। वैसे तो ये हमें दिखता है, लेकिन अंदाजा तब लगता है जब दो चीजों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब दो ऑब्जेक्ट किस ओर जाएंगे ये उन ऑब्जेक्ट की गति पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो घूमता ना हो। वहीं अगर ये यूनिवर्स स्टेबल हो जाए तो इसमें विस्फोट हो जाएगा और एक भयानक ऊर्जा की वजह से इसमें तबाही मच जाएगी। वहीं स्पेस में हर चीज के घूमने के पीछे ग्रेविटी और गति का अद्भुत संतुलन भी एक मेजर रीजन है। तो आइए जानते हैं कि कैसे कोई एक स्पेस बॉडी बनती है तो उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स में हलचल क्रिएट होती है। वहीं ये हलचल उस स्पेस बॉडी को गति प्रोवाइड करती है। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो एक प्लेनेट या स्टार्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके फॉर्मेशन के दौरान डस्ट और गैसेस का एक बड़ा बादल घूमता है और ये बादल जैसे जैसे सिकुड़ता है उसकी घूमने की गति तेज होती चली जाती है और इसे ही एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जिसे एक आइस स्कैटर के हाथ पास लाने पर तेजी से घूमने में देखा जा सकता है। वहीं ग्रेविटी वो ताकत है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, जैसे कि सन की ग्रेविटी अर्थ को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उसे सन की ओर गिरने से बचाती है और यह एक प्रकार का बैलेंस है। अब सपोज करो अगर ये ग्रेविटी और गति का बैलेंस ना हो तो या तो प्लैनेट्स अपने स्टार्स में गिर जाएंगे या फिर स्पेस में बहकर खो जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि अर्थ या और कोई प्लैनेट सडनली घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो इसके भयानक रिजल्ट्स होंगे। सबसे पहले अर्थ पर हर चीज को एक गति से फेंका जाएगा। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत तेज घूमते हुए झूले पर बैठे हुए हैं और सडनली झूला रुक जाए तो क्या होगा? वहीं आपको देखने को मिलेगा ओशियंस एक तरफ बहकर चले जाएंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर बिखर जाएगा और अर्थ का एक हिस्सा हमेशा दिन में और दूसरा हिस्सा हमेशा रात में रहेगा। वहीं सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि अदर प्लैनेट्स और स्टार भी रुक जाएं तो उन पर भी ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट्स के टकराने और एनर्जी के बिखरने वाले इंसिडेंट्स होंगे। गैलेक्सीज भी स्टेबल हो जाएंगी और यहाँ एक महाविनाशकारी स्थिति देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, सपोज दैट सब कुछ उड़ रहा है तो हम क्यों नहीं उड़ जाते हैं? इसकी वजह बेहद सिंपल है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपनी ओर खींचता है और अर्थ पर बांधे रखता है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स ना लगा दिया जाए कि वह ग्रेविटी के फोर्स को खारिज कर दे, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ नहीं पाती है। और इसी प्रिंसिपल पर स्पेस रॉकेट भी काम करते हैं और इसी फोर्स को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। वहीं स्पेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है
वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसी वजह से स्पेस में आप किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकते हैं। स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट के घूमने की पावर ही यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को बनाए रखती है, और यही पावर है जो गैलेक्सीज को बांध कर रखती है, प्लैनेट्स को उनकी ऑर्बिट में बनाए रखती है, और स्टार्स प्लैनेट्स के बीच एक बैलेंस कायम रखती है। क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स एक बड़ी रोटेशनल वाली घटना से ही क्रिएट हुआ था, जिसे हम बिग बैंग कहते थे, और यूनिवर्स का हर एक पार्ट इसी गति के प्रिंसिपल से बना हुआ है। अब स्पेस में सब कुछ क्यों घूमता है? इसका जवाब है गति और ग्रेविटी के बीच एक बैलेंस। अगर ये घूमना बंद हो जाए तो यूनिवर्स में वैसा कुछ नहीं बचेगा जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की पूरी स्ट्रक्चर इसी रोटेशन पर बेस्ड है, यानी कि इसी गति पर, और इसी से हमारी लाइफ भी पॉसिबल है। अगर सब कुछ घूमना बंद कर दे स्पेस में तो हमारी लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में।